आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए आ गई बड़ी खबर। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में होगा बड़ा निर्णय। आंगनवाड़ी बहनों को बनाया जाएगा स्थायी कर्मचारी। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। आंगनबाड़ी बहनों, एक बार फिर से आप लोगों को एक बड़ा आश्वासन दे दिया गया है। कहा गया है कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में बड़ा निर्णय लिया जाएगा और आंगनबाड़ी बहनों को, सहायिका बहनों को, मिनी बहनों को स्थायी कर्मचारी बनाया जाएगा। तो आखिर इस आश्वासन पर कितना भरोसा किया जा सकता है, इस पर हम गंभीरता से इतिहास के साथ चर्चा करेंगे। कुछ इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और सच्चाई को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो देश भर की सभी आंगनबाड़ी बहनें, देश के सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर सच में आपका हित कैसे होगा और कौन आपका हित चाहता है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए, जिससे हमें हौसला मिले आपकी आवाज को और भी अधिक मजबूती के साथ उठाने के लिए। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी सच्चाई को जानना चाहते हैं। अभी जो आपने थंबनेल पर लिखा हुआ देखा और जो टाइटल में लिखा हुआ देखा, उसे मैं नहीं कह रहा, उसे देश के जाने माने राजनेता आंगनबाड़ी बहनों के साथ एक बैठक में कहते हुए नजर आए। इस बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक जो होगी, उसी में ये बड़ा निर्णय लिया जाएगा कि आंगनबाड़ी बहनों को, सहायिका बहनों को स्थायी कर्मचारी बनाया जाएगा। वैसे तो यह आश्वासन किसी एक राज्य में, किसी एक राज्य की आंगनबाड़ी बहनों को मिला है, लेकिन इस तरीके से चीज़ें जो है वो आपके साथ भी होती होंगी। आप अपने राज्य में भी इस चीज़ों को फेस करती होंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस खबर की शुरुआत होती है एक बैठक से, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों को बुलाया गया था नेता प्रतिपक्ष के द्वारा। वहीं पर यह बड़ा आश्वासन दिया गया है। वैसे तो यह खबर केवल एक राज्य बिहार की है, जहां पर बिहार की आंगनबाड़ी बहनों को आश्वासन दिया गया है बिहार के नेता प्रतिपक्ष के द्वारा। लेकिन मैं चाहता हूं कि देश के सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पूरी खबर की पड़ताल करेंगे, इसके पीछे की सच्चाई आपको बताएंगे, कुछ इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, वहां से भी आपको कुछ वीडियो क्लिप दिखाएंगे, ताकि आपको सारी सच्चाई का पता चल सके और पता चल सके कि इस आश्वासन पर कितना भरोसा किया जा सकता है। क्या सच में आंगनबाड़ी बहनों को स्थायी कर्मचारी बनाया जाएगा, या फिर यह आश्वासन भी मात्र एक आश्वासन बनकर ही रह जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, और आपके राज्य में भी ये चीज़ें होती होंगी तो आप लोग भी जरूर देखिएगा, ताकि आपको भी पता चल सके कि आखिर नेता लोग जो हैं वो किस तरीके से आपका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सविता कुमारी यादव जी हैं, जो कि आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की प्रदेश महासचिव हैं। उनके द्वारा यह पोस्ट किया गया है अपने फेसबुक पर, पटना से। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के प्रदेश महासचिव सह कार्यकारी अध्यक्ष सविता कुमारी यादव को अपने आवास पर बुलाया गया, जहां पर सविता कुमारी यादव अपने शिष्टमंडल के साथ माननीय जी के आवास पर उपस्थित हुई थी। अभी आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे उस बैठक के दौरान की। आगे लिखा गया है कि आवास पर उपस्थित सभी गणमान्य के बीच आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के बिगड़ते हालात पर चर्चा की गई। चर्चा के उपरांत माननीय यानी कि तेजस्वी यादव जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में कलम से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का मानदेय केरल जैसे और अन्य राज्यों की भांति दोगुना करेंगे, साथ ही स्थायी करने का भी बड़ा आश्वासन दिया गया है। मिला जुलाकर सौहार्दपूर्ण वार्ता रही है, ये कहना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं तेजस्वी यादव जी को टैग किया गया है सविता कुमारी यादव जी के द्वारा। तो यहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ की लाइन को फिर से एक बार पढ़कर दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में पहली कलम से, यानी कि पहला जो सिग्नेचर किया जाएगा, पहली कलम का तात्पर्य यही है कि पहला निर्णय यही होगा। कौन सा निर्णय होगा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का मानदेय जो है वो केरल जैसे अन्य राज्यों की भांति दोगुना कर दिया जाएगा। केरल में आप सभी को बता दें कि 14,000 रुपये का मानदेय मिलता है, तो इस हिसाब से 7,000 रुपये बिहार में मिलता है। तो दोगुना करने का पहला वादा किया गया है, और दूसरा वादा किया गया है स्थायीकरण का। जी हाँ, यहाँ पर स्थायीकरण का आश्वासन भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर सविता कुमारी जी के द्वारा लिखा गया है कि यह जो बैठक रही है, जो मिलना जुलना रहा था, वो सौहार्दपूर्ण वार्ता रही थी।
तो ये तो वार्ता की बात थी। यहाँ पर कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, तेजस्वी यादव जी को यहाँ पर ज्ञापन सौंपते हुए सविता कुमारी जी की तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर वह अपने शिष्टमंडल के साथ वार्ता करने के लिए गए थे, यहाँ पर भी तस्वीर देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम तस्वीरें हम आपको और भी दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर भी ढेर सारी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक तस्वीर देखिए, बैठक के बाद ये ज्ञापन देने की तस्वीर है। ज्ञापन देने के अलावा आपको बैठक के दौरान की भी तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि सविता कुमारी यादव जी हैं, यहाँ पर देखिएगा तो ये तेजस्वी यादव जी हैं, अपने साथ यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर इस बैठक में ये बड़ा निर्णय लिया गया है। जब आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर लाठियांचार्ज हुई थी, तब हमने एक वीडियो बनाया था जिसका थंबनेल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसमें मैंने लिखा था कि आंगनबाड़ी बहनें कभी नहीं भूलेंगी यह तोहफा। कौन सा तोहफा था? आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर बर्थडे के दिन लाठियां चार्ज की गई थी, और ये बात आंगनबाड़ी बहनें सच में कभी भी नहीं भूलेंगी। और बिहार की जो आंगनबाड़ी बहनें वीडियो को देख रही होंगी, उनको पता है कि क्या कुछ हुआ है उनके साथ, और संगठन के लोगों को भी पता है कि क्या कुछ हुआ है उनके साथ। तो आंगनबाड़ी बहनें, बिहार की आंगनबाड़ी बहनें तो इस बात को कभी भी नहीं भूलेंगी। लेकिन जो अन्य राज्यों की वीडियो देख रहे हैं, अन्य राज्यों की बहनें वीडियो को देख रही हैं, उनको हम कुछ चीज़ें और याद दिलाना चाहेंगे। इसके लिए हम कुछ वीडियो क्लिप, छोटी छोटी वीडियो क्लिप, जो पुरानी वीडियो क्लिप हैं उस समय के दौरान जब आंगनबाड़ी बहनों ने आंदोलन किया था, जब उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई थी, जब तेजस्वी यादव जी की सरकार थी, तब क्या कुछ हुआ था आंगनबाड़ी बहनों के साथ, उसकी कुछ क्लिप आपको दिखाते हैं, ताकि आपको वो बातें फिर से याद आ सके और आपको समझ में आए कि आखिर राजनीतिक दल आंगनबाड़ी बहनों का भला सच में चाहते भी हैं या फिर नहीं चाहते हैं। लोग पर बहुत अत्याचार किया जा रहा है, हम लोग पे पानी पटाया जा रहा है, हम लोग अपना घर द्वार छोड़ के, बाल बच्चा छोड़ के, रात में होटल बंद कर दिया गया। मेरी 2 सेविका मर गई और सेविका को इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में नहीं रखा गया है। हम लोग रोड पे सो रहे हैं तो गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं कि लाठीचार्ज और हंगामे के बावजूद आंगनबाड़ी सेविकाएं डटी रही और वो धरने पर भी बैठी रही। पुलिस की धक्का मुक्की में इन आंगनबाड़ी सेविकाओं के कपड़े तक फट गए। उधर हालात को बेकाबू होते देख पुलिस ने आंगनबाड़ी सेविकाओं पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान कई आंगनबाड़ी सेविकाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी घायल सेविकाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरअसल आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के मौके पर आरजेडी कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था। इसी दौरान भारी संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाएं आरजेडी कार्यालय के बाहर पहुंच गई और तेजस्वी यादव पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। मरना है तो जीना क्या है, जीना है तो डरना क्या है। हाँ, हम लोग नहीं डरेंगे। ये तेजस्वी का सब लाइसेंसी गुंडा है, ये कोई पुलिस कर्मी नहीं। ऐसा सरकार को ढकने के पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो इन क्लिप्स को देखने के बाद आपको भी याद आ गया होगा कि आखिर उस दौरान जब तेजस्वी यादव जी सत्ता में थे, उस दौरान आंगनबाड़ी बहनों के साथ क्या कुछ हुआ था। आइए इसी पोस्ट के नीचे, यानी कि जो सविता कुमारी जी ने पोस्ट किया हुआ है, उस पोस्ट के नीचे आइए आपको दिखाते हैं कुछ कमेंट्स कि उसमें आंगनबाड़ी बहनें क्या कुछ कह रही हैं, आंगनबाड़ी बहनें इस आश्वासन को किस नज़र से देखती हैं। तो इस बैठक में आंगनबाड़ी बहनों को जो आश्वासन दिया गया है उसके बारे में आपने देखा, पढ़ा और बैठक की कुछ तस्वीरें देखी। हम आपको आगे कुछ इतिहास के पन्ने खोलकर दिखाएंगे, कुछ पुरानी वीडियोस दिखाएंगे ताकि आपको इसकी सच्चाई पता चल सके। लेकिन इससे पहले मैं इस जब पोस्ट को देख रहा था तो उसके नीचे हम आंगनबाड़ी बहनों के कमेंट को देखने भी चले गए, क्योंकि हमें जानना था कि आखिर आंगनबाड़ी जो बहनें हैं वो इसको लेकर क्या कुछ सोचती हैं। तो यहाँ पर कमेंट में आपको जो चीज़ें दिखाएंगे उसको आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। तो पहले कुछ तस्वीरों को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद आइए आपको कुछ कमेंट्स दिखाते हैं। कमेंट्स देखिए, पहला कमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, ये मोहम्मद गौस जी के नाम से कमेंट है कि 17 महीने आप लोग बोल रहे हैं यहाँ 20 साल वाला कुछ नहीं कर रहा है, तो 17 महीने वाले को एक बार 5 साल का मौका देकर देखना चाहिए। यानी कि इनका कहना है कि जो 17 साल से 17 महीने की बात हो रही, 17 महीने इनकी सरकार रही थी, तो उसकी बात आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा की जा रही थी। इनका कहना है कि जब 20 साल वाला ने कुछ नहीं किया तो एक बार 17 महीने वाले को मौका देना चाहिए, ऐसा इनका मानना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने रिप्लाई दिया है, सविता कुमारी जी ने रिप्लाई दिया हुआ है कि सही कहा है आपने। लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, जैंडिल शर्मा जी के हैं,
उन्होंने लिखा जब तेजस्वी यादव सरकार के हिस्से थे, यानी कि अभी जब इससे पहले की जो सरकार थी उसमें तेजस्वी यादव जी गठबंधन से सरकार बनाए थे, 17 महीने सरकार रही थी, उस समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका बहनों के लिए मानदेय वृद्धि संबंधित कर सकते थे, तब आपने नहीं बैठक बुलाई थी, तब ये चीज़ें नहीं की गई थी। इसका मतलब उन्होंने लिखा है कि कोरा स्टंट है, अर्थात दिखावा है। यही हमारे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने किया है। जब भी इनकी सरकार रही थी तब उन्होंने केवल 500 रुपये बढ़ाए थे, और जब विपक्ष में आ गए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के दर्द को उनको मालूम पड़ने लगा है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बातें इनके द्वारा की जा रही है। इसके बाद उन्होंने रिप्लाई किया है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि बाबा ने कितना बढ़ाया। इससे देखने को लगता है कि इन्होंने किसी एक पार्टी का शायद जिम्मा ले रखा हो, इनको ये बातें कहीं ना कहीं बुरी लग रही होंगी। उसके बाद सोनी कुमारी जी हैं, उन्होंने लिखा है कि आपको बताना चाहिए था कि पिछली बार जब पद मिला था, यानी कि जब उप मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने सेविका को पहचानने से इनकार कर दिया था। कहीं अगली बार ऐसा ना हो जाए, ये सवाल उनको करना चाहिए था। सच बात भी है, जब आंगनबाड़ी बहनें एक बार प्रदर्शन कर रही थी तब वहीं से तेजस्वी यादव जी निकल कर चले गए थे, उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों की तरफ देखा भी नहीं था। इस बात को लेकर इन्होंने कहा है कि पहचानने से भी उन्होंने इनकार कर दिया है। उसके बाद आपको देखना चाहिए एक और देख सकते हैं कमेंट, विपिन कुमार जी हैं, उन्होंने लिखा है कि एक बार सरकार में थे तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को वाटर कैन से मूर्छित किया था, जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो शॉर्ट सर्किट लगवाएंगे। यानी कि इन्होंने भी तंज कसा है कि जब उन्होंने सरकार में थे, वो सरकार में थे, आप सभी को पता है कि 2 महीने तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल चली थी। उसके बाद तेजस्वी यादव जी का जब बर्थडे था तो आंगनबाड़ी बहनें उनसे मिलने के लिए पहुंची थी। वहां से मिलना तो छोड़िए, उनके ऊपर वाटर कैनन और लाठियों से बौछार कराई गई थी। काफ़ी आंगनबाड़ी बहनें आहत भी हुई थी, जिसको लेकर यहाँ पर कमेंट किया गया है। इस कमेंट के रिप्लाई में सविता कुमारी जी ने फिर से रिप्लाई किया है कि गृह मंत्रालय किसके पास था और है, जिसके पास गृह मंत्रालय होगा प्रशासन भी उसी का होगा। अब आप बताएंगे कि तेजस्वी यादव जी वाटर कैनन कैसे चलवाएंगे। यानी कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी एक पार्टी प्रवक्ता की तरह ये बोलती हुई नजर आ रही हैं। हम किसी एक संगठन के पक्ष विपक्ष में नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने रिप्लाई दिया है, ये कहीं ना कहीं देखने को लग रहा है कि जैसे भी कमेंट उनके अंगेज में आ रहे हैं, वहाँ पर वो सरकार मतलब तेजस्वी यादव जी के पक्ष में बोलती हुई नजर आ रही हैं। मैडम, आपको जानना चाहिए कि भले ही वो गृह मंत्रालय उनके पास न रहा हो, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री थे और उनसे मुलाकात करने के लिए आंगनबाड़ी बहनें उनके बर्थडे के दिन, उनके जन्मदिन के दिन पहुंची हुई थी। तो वहाँ पर जब उनके ऊपर लाठियाँ चलेंगी, उनके ऊपर पानी की बौछार की जाएगी, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी बातें आएंगी, क्योंकि उन्होंने आगे आकर बाहर निकलकर मना भी नहीं किया। क्योंकि उनकी एक आवाज़ पर, चाहे वो गृह मंत्रालय की तरफ से ही भले आर्डर रहा हो, लेकिन अगर उप मुख्यमंत्री आकर सामने खड़ा हो जाए और मना कर दे तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन उस समय वहीं पर रुक जाएगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। आंगनबाड़ी बहनें पीटी थी, बर्बरता के साथ पीटी थी, कई आंगनबाड़ी बहनें घायल भी हुई थी। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद भी होगा। उसके बाद आइए कुछ और कमेंट आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक मुकेश जी हैं, उनका कहना है कांग्रेचुलेसन, यानी कि बैठक में जो निर्णय लिया गया है उसको लेकर कांग्रेचुलेसन किया गया है। लेकिन यहाँ पर धर्मेंद्र चौरसिया जी हैं, उन्होंने फिर से उसी प्रकार का कमेंट किया है कि जब 19 महीने में 2 बार सरकार में थे तो केरल जैसा मानदेय देना चाहिए था। अभी चुनाव है तो फिर बहुत बड़ी बधाई। आप सभी को पता है कि अभी आने वाले समय में चुनाव है, तो हम पहले भी आपको बता रहे हैं कि चुनाव जैसे ही नज़दीक आएगा वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो जाती हैं, आंगनबाड़ी बहनों को लेकर बातें करना शुरू कर देती हैं, आंगनबाड़ी बहनों के साथ बैठकें करना शुरू कर देती हैं। असल मायने में उनके मन में क्या चल रहा होता आप सभी को पता होना चाहिए। वो केवल सत्ता में आना चाहते हैं। अब यहाँ पर भले ही तेजस्वी यादव जी सच में भी अगर आंगनबाड़ी बहनों का भला करना चाहते, क्योंकि उससे पहले जब वो पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे तब भी उन्होंने यही वादा किया था कि हम आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को सत्ता में आते ही डबल कर देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने यह कहा था कि हम सत्ता में आते ही डबल कर देंगे। अब सत्ता गठबंधन की भी हो सकती है, लेकिन जब उनकी सत्ता आई, जब नीतीश कुमार जी ने पलटी मारा, उनके पक्ष में गए, जब सत्ता आई, वो मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को नहीं बढ़वाया था। उसके बाद 2 महीने तक आंगनबाड़ी बहनों के आंदोलन को चलने के बाद, उनके ऊपर लाठियां चलने के बाद उनको यह कहकर लौटाया गया था कि आपके मानदेय को सम्मानजनक किया जाएगा, और सम्मानजनक मानदेय के नाम पर मात्र 1000 रुपये का चूरन दिया गया था। ये बातें आंगनबाड़ी बहनें कभी भी नहीं भूल सकती हैं। तो जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये बात किसी एक जगह की नहीं है। अभी तो केवल एक जगह की खबर हमने दिखाई, लेकिन ये घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं।
कुछ घटनाएं हम आपको याद दिला दें, जैसे कि उत्तर प्रदेश की घटना आपको याद दिला दे तो जब उत्तर प्रदेश में 2017 की बात थी, जब चुनाव चल रहे थे, बीजेपी सत्ता में नहीं थी, तब उस दौरान एक वादा किया गया था कि आंगनबाड़ी बहनों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समस्या का समाधान करने के लिए अगले सप्ताह ही मैंने उन सबको बुलाया है। कैसे उनके मानदेय की स्थिति को और सुदृढ़ करने की दिशा में क्या आज भी उत्तर प्रदेश में सम्मानजनक मानदेय मिल रहा है? जवाब मिलेगा नहीं, यानी कि यहाँ पर भी वादा खिलाफी हुई है। इसके अलावा पंजाब में जब केजरीवाल जी सत्ता में नहीं थे, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, भगवंत मान जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब वहां पर आम आदमी पार्टी ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को डबल करने का वादा किया था। लेकिन 3.5 साल बीत जाने के बाद आज भी आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर आज भी आंगनबाड़ी बहनें आंदोलन कर रही हैं। हरियाणा में आंगनबाड़ी बहनों के साथ वादा हुआ था, वो वादा भी नहीं पूरा हुआ है। इसके अलावा तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर आंगनबाड़ी बहनों के साथ बार बार वादे होते रहे हैं और आंगनबाड़ी बहनें धोखा खाती रही हैं। तो आंगनबाड़ी बहनों को खुद समझना होगा कि आखिर उनके पक्ष में कौन है, उनके विपक्ष में कौन है, कौन सच में उनका भला चाहता है और कौन उनका राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। क्योंकि जब भी पार्टियां चुनाव लड़ने जाती हैं, जब चुनाव आ जाते हैं राज्यों में, तब आप देखेंगे कि आंगनबाड़ी बहनों की बातें होनी शुरू हो जाती है। इससे पहले जब आंगनबाड़ी बहनें आंदोलन कर रही होती हैं, तब यही पार्टियां, तब यही राजनीतिक दल, कोई भी सत्ता में हो या फिर नहीं हो, जब राजनीतिक दल सत्ता में नहीं होते तब भी आंगनबाड़ी बहनों के आंदोलन में खुलकर साथ नहीं देते हैं। ये बातें भी आप लोगों को पता है। तो आखिर आप लोगों को समझने की जरूरत है कि आखिर सच में क्या राजनीतिक दल आपका भला चाहते हैं या फिर केवल स्वयं का भला चाहते हैं। बाकी इस विषय में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करिए ताकि ऐसी ही आपकी आवाज़ को हम बुलंदी के साथ उठाते रहें, आपके हक की आवाज़ को हम उठाते रहें। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हर पल आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।